लोकनायक जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लोकनायक जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लोकनायक जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश। कुमार वर्मा एडवोकेट और ठाकुर ज्वाला प्रसाद एडवोकेट और उनके साथ विश्वनाथ और बहुत सारे हमारे साथी 41 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। 1 जून 1975 को हम लोग पटना से 5 लोग आए थे बाबा नागार्जुन के साथ, गिरफ्तार कर लिया था, सिवान जेल में रखा था और सिवान जेल से बाद में ट्रांसफर किया छपरा और छपरा से ट्रांसफर किया हम लोगों का मुजफ्फरपुर में। आज उस घटना को आज 50 बरस हो गए। उसकी याद में 50 बरस पूरा होने पर हम सारे जेपी सेनानी मधुबनी जिला के आज यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने में धरना दे रहे हैं और उस काली रात को, उस खौफनाक रात को, उस दहशत वाली रात को याद किया जा रहा है। आज जो काला दिवस जो कांग्रेस की हुकूमत ने लगाया था उसके खिलाफ आज सारे लोग हमारे जेपी सेनानी यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे साथी जो यहाँ नहीं पहुँचे हैं वो बीमार हैं, वो बिस्तर से उठने के लायक नहीं हैं, वो बल्कि बीमार हैं। लोग अभी हमारी सरकार ने, नीतीश कुमार की लोकप्रिय सरकार ने हम लोगों को सम्मान दिया है, हम लोगों को इज्जत दिया है, हम लोगों को सम्मान की कुछ राशि भी दिया है, हम लोगों को मेडिकल की सुविधा भी दी है, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने हम लोगों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया है। और भारत सरकार से हम मुतालबा करते हैं कि जो भी हिंदुस्तान में जेपी सेनानी हैं पूरे देश में सबको एक समान पेंशन मिलना चाहिए, किसी को कहीं कम। बिहार से आंदोलन शुरू हुआ था, बिहार में सबसे कम पेंशन मिलता है और लेकिन नीतीश कुमार ने हमेशा कुछ न कुछ दे करके हम लोगों का सम्मान किया है और हम इनका शुक्रगुजार हैं नीतीश कुमार का। लेकिन भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी हम लोगों के लिए कुछ करे। कितना पेंशन की मांग करते हैं? हम लोग पेंशन की मांग कम करते हैं, हम सम्मान की मांग ज़्यादा करते हैं। पेंशन तो इस उम्र में हम लोगों को चाहिए कि दवा दारू के लिए हम लोग चाहते हैं, दवा चाहते हैं, इलाज चाहते हैं, हम लोगों को सुविधा चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि जो अन्य राज्य में मिल रहा है वो बिहार में भी मिले। हाँ, उड़ीसा में भी मिल रहा है, मध्य प्रदेश में भी मिल रहा है, हमारे बगल के पड़ोसी राज्य है ये उत्तर प्रदेश, वहाँ भी मिल रहा है, हमसे ज़्यादा, हमसे दुगना मिल रहा है। तो उसके सबको एक समान मिलना चाहिए और भारत सरकार को भी स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाना चाहिए। जेपी सेनानी के साथियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा जब तक के नहीं मिलेगा तब तक के हमको उचित सम्मान नहीं मिला। सभागार में जिला जेपी लोकतंत्र सेनानी संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, ये धरना प्रदर्शन नहीं है। सबसे पहले मैं कह दूँ और मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं तेज ब्रह्मर्षि बिहार प्रदेश संगठन सचिव जेपी सेनानी और जिला अध्यक्ष मधुबनी। ये हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं बल्कि 50 वर्ष आपातकाल लगाए हुए का हो गया है, इसका बरसी मना रहे हैं। जहाँ
मैं बता दूं कि जयप्रकाश नारायण के अगुवाई में यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ और जो पूरे भारतवर्ष में फैल गया। उसमें सैकड़ों छात्र गोली से भी मारे गए थे। इंदिरा गांधी तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री द्वारा अपनी कुर्सी बचाने के लिए 25 जून 1975 के मध्य रात्रि में आपातकाल लगा दिया गया और आपातकाल लगाने के बाद में यहाँ पर विरोधी दल के नेताओं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, आम जनताओं एवं प्रेस की स्वतंत्रता भी छीन ली गई थी और जेल में बंद कर दिया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लगाया गया था, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था और इंदिरा गांधी के सलाहकार बंसीलाल, संजय गांधी वगैरह जितने भी उनके बेटे और लगभग उनके इर्द गिर्द वाले लोग थे, उनका मानना था कि यहाँ पर चीन जैसे संविधान बनाया जाए और उस संविधान बनाने के लिए 11 सदस्य को भी नियुक्त कर दिया गया था। हम लोग आज जो संविधान देख रहे हैं वह शायद संविधान नहीं रहता अगर जेपी लोकतंत्र सेनानी सहित जेपी के अगुवाई में आंदोलन नहीं हुआ होता। खैर अच्छी बात है कि उस समय में हजारों की लाखों की संख्या में छात्र, नौजवान विरोधी दल के नेताओं सहित आंदोलन में उतारू हुए और जेल से निकलने के बाद में मोरारजी भाई की सरकार बनी और उसके बाद संविधान में संशोधन कर मौलिक अधिकार बहाल कर दिया गया। इसीलिए आज हम 50वीं बरखी आपातकाल का मना रहे हैं। मांगे हैं हम लोगों का कि मेमोरेंडम के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हम लोग जो भेजने जा रहे हैं उसमें खास बात यह है कि राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश के भांति हम लोगों को भी 40,000 रुपये सम्मान राशि किए जाए। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं, बस में फ्री बस है लेकिन प्राइवेट बस में नहीं है। रेलवे में भी हम चाहते हैं सुविधा और चूँकि सब 70 के पार हैं, 70 वर्ष के पार हैं सेनानी, उनके रक्षार्थ कुछ होनी चाहिए। यहाँ पर भूमिगत रह कर के भी लोगों ने आंदोलन किया था, नेपाल में शरण ली थी और कई लोग घायल भी हुए थे, उनको भी सम्मानित किए जाएं। साथ ही एक दिन भी जो जेल में रहे हों वे भी सेनानी को सम्मानित किए जाएं। मैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, भारत सरकार और राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि हम लोगों के जितने भी सेनानी हैं, भूमिगत हो या फिर एक दिन भी जेल में रहने वाले हों, उनको भी सम्मानित किए जाएं। स्वतंत्रता सेनानी के भांति हम लोगों को भी दूसरे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दर्ज किए जाएं और उसका सम्मान किया जाए। आप लोग कब से ये मांग कर रहे हैं? ये तो मांग बराबर होती रही है, लेकिन धन्यवाद हमारे भाई जहीर परसोनवी जी ने भी कहा कि शुक्रगुजार हूँ नीतीश कुमार का, जिन्होंने जेपी सेनानी नाम देकर सम्मानित किया और राशि भी दी। स्वास्थ्य सेवाएं में भी कुछ दिया गया है लेकिन वो बाद में दी जाती है, जो पहले राशि देनी चाहिए। साथ ही अन्य सुविधा भी लागू करनी चाहिए और राशि बढ़ानी चाहिए। जैसे कि भूमिगत लोग भी हैं और एक दिन भी जो जेल गया है या महीने भर गया है उसको भी सम्मानित किया जाना चाहिए। अभी आप लोगों को पेंशन कितना मिलता है? अभी 7.5 और 15 है, जो अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसको हम चाहते हैं कि एक समान रूप से सबों का जो है सो पेंशन लागू हो और बजट तय हो। आंकड़ा क्या, यहाँ पर सब लोग गृह विभाग से जो प्रमाण पत्र बना हुआ है सब लोग के पास। मेरा नाम भैरव मिश्र, जेपी सेनानी, विलेज एंड पोस्ट तमरिया, जिला मधुबनी। मोबाइल नंबर वगैरह ये सब हो ही गया हस्ताक्षर। हमारे जहीर भाई ने और तेज नारायण भाई ने बहुत कुछ कहा, आप लोगों ने सुन लिया। मेरा कहना इतना ही।